अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एम एस स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ़ॉन्ट के स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं, उसके साइज़ को कैसे चेंज करते हैं और जो हमारा टेक्स्ट है उसके केस को कैसे चेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसका स्टाइल चेंज करना है उसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को उतना। अगर आपको सिलेक्ट करने नहीं आता तो पिछली वीडियो पहले मुकम्मल देख लें। तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि जब आप पहली दफ़ा MS वर्ड को ओपन करते हैं तो उसके फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है, उसका स्टाइल कौन से होते हैं। जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो कैलिबर ही होता है और जो इसका साइज़ है वो 11 होता है। स्टाइल चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करें, नीचे आपके पास बेतहाशा स्टाइल आ जाएंगे, या यहाँ पे आप क्लिक करके कीबोर्ड की मदद से एरर के साथ एक एक करके नीचे करते जाएं तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू नज़र आता रहेगा। जो ऐसे ही स्टाइल चेंज होंगे, जो आपको स्टाइल रिक्वायर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसे सेलेक्ट करके इंटर कर दें, वो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाते हैं। सबसे पहले जिसको बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो आपको इस चीज़ ये भी क्वेश्चन आते हैं, जो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ की लिस्ट है उसमें कम से कम कितना साइज़ होता है और मैक्सिमम कितने पॉइंट होता है। तो मिनिमम 8 पॉइंट और मैक्सिमम 72 पॉइंट साइज़ होता है। तो यहाँ से जितना पॉइंट आपको चाहिए उसके मुताबिक उसको सिलेक्ट करके कर दें, या यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 15.5 पॉइंट यानी 5.5 पॉइंट करके आप इंटर कर दें तो उसके मुताबिक भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगला है इंक्रीज इंडेंट, यानी जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो ये जो लिस्ट है आपके यानी 8, 9, 10, 11, 12 इस हिसाब से ये आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाएगा। यानी यहाँ से लिस्ट का आप क्लिक नहीं करते, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें और ये एक एक जो लिस्ट है उसके एक एक स्टेप आगे जाएगा। इस तरह साथ वाला है डिक्रीज इंडेंट, जिससे क्या होगा, एक एक स्टेप पीछे आएगा हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। शॉर्टकट की है इंक्रीज इंडेंट की कंट्रोल शिफ्ट बड़ा है की अलामत और कंट्रोल शिफ्ट के साथ छोटी वाली अलामत के साथ डिक्रीज हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होगा। ये तो होता है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट इसके मुताबिक, यानी अगर हमारे पास साइज़ 12 है उसके बाद हमें 13 पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम करते हैं तो वो डायरेक्ट 14 पे जाएगा। तो दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ बड़ी ब्रैकेट बंद वाली, जैसे ही आप एक दफ़ा क्लिक करें बार बार टाइप करने से एक एक पॉइंट हमारा बढ़ेगा। इसी तरह एक एक पॉइंट पीछे आने के लिए कंट्रोल बड़ी अलामत स्टार्ट वाली जो होती है उसको प्रेस कर दें तो वो आपका एक एक पॉइंट पीछे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चेंज केस, यानी केस हमारे पास जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 केस आ जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस केस में क्या होता है कि फुल स्टॉप के बाद पहला हरूफ बड़ा होगा, बाकी उसी हिसाब से छोटे होंगे। दूसरा हमारे पास आ जाए लोअर केस, यानी तमाम के तमाम लोअर केस, और उसके बाद अगला ऑप्शन है अपर केस, यानी तमाम के तमाम जितना भी हमारा टेक्स्ट होगा उस तब्दील हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला हरूफ बड़ा होगा बाकी छोटे। इस तरह लास्ट पे ऑप्शन होगा टुगल केस का, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, पहला हरूफ छोटा बाकी उसके बड़े हो जाएंगे। अब हम इनकी पढ़ते हैं शॉर्टकट की। पहले तो है फ़ॉन्ट के जो स्टाइल थे उनकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं तो उसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम यहाँ से भी स्टाइल बताकर इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सैंपल भी नजर आएगा, ओके कर दें और फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट P आप प्रेस करते हैं, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी आप बता के ओके कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप एक ही दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कर दें, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल बता दें और साथ ही साइज सेलेक्ट करके ओके कर दें तो एक ही क्लिक पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास चेंज केस के भी शॉर्टकट की हैं। जो पहली शॉर्टकट की है वो शिफ्ट F3, जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपके तमाम जो वर्ड हैं वो बड़े हो जाएंगे। इधर दोबारा शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो तमाम के तमाम वर्ड छोटे हो जाएंगे। यानी पहले हमारे पास क्या हुआ था, अपर केस तमाम के तमाम हो गए थे, फिर लोअर केस में तब्दील हो गए। या दोबारा करते हैं तो ये सेंटेंस केस आ जाते हैं। यानी ये हमारे 3 केसेस शिफ्ट F3 के साथ करके आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट अपर केस चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस कर दे तो तमाम के तमाम आपके अपर केस में तब्दील हो जाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सेंटेंस केस के मुताबिक बच्चों की एक लिस्ट तैयार कर ली, लेकिन बाद में आपको बताया जाता है कि ये तमाम बच्चों के जो नेम्स हैं इनको बड़ा लिखना था, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करने के बाद अपर केस में तब्दील कर दोगे। अगर आपको वो कहते हैं कि लोअर केस करना था तो आप आ सेलेक्ट करें और उनको लोअर केस में तब्दील कर दो। आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।